हेलो विद्यार्थी मित्रांनो, आज के लेक्चर्स में हम जो देखने जा रहे हैं, आज देखने वाले हैं हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्या देखने वाले हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इससे पीछे के पार्ट्स में हम लोगों ने 4 टाइप्स के इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखा था, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम सीधा पढ़ने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई, देखो बेटा ध्यान से सुनना, कोई भी एटम से हमारा रेगुलर क्रिस्टल लैटिस साइड है। देखिए जैसे कि एक रेगुलर क्रिस्टल साइड है, इसके अंदर क्या होता है कि दो तरीके के एटम्स साथ में कंबाइन होते हैं, तो उसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो लाइन टू लाइन समझते हैं, ध्यान से सुनना। आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, इंप्योरिटी डिफेक्ट अराइजेस व्हेन, इंप्योरिटी डिफेक्ट कब देखने को मिलता है बेटा? फॉरेजिन एटम्स। कौन सा एटम्स? फॉरेजिन एटम्स डिफरेंट फ्रॉम द होस्ट एटम्स। फॉरेजिन एटम्स अगर अगर अलग है किससे बेटा? होस्ट एटम से, आर प्रेजेंट इन क्रिस्टल लैटिस, सो दिस डिफेक्ट इज नोन एज इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम? इंप्योरिटी डिफेक्ट। अभी देखो बेटा, ये क्रिस्टल लैटिस साइड है, ध्यान से सुनना है आपको। देखो इधर व्हाइट कलर में मैंने जो एटम्स निकाला है, ये ज्यादा क्वांटिटी में, देखो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है लैटिस साइड के अंदर। सोचना है आपको कि एक लैटिस साइड है, इसके अंदर व्हाइट पेन से जो निकाला है ये हमारे होस्ट एटम है। कौन सा एटम है? होस्ट एटम। इसको कौन सा एटम बोलेंगे हम? होस्ट एटम। और होस्ट एटम मतलब क्या होता है? ज्यादा क्वांटिटी में रहने वाले एटम्स को क्या बोलते हैं हम? होस्ट एटम। और कम क्वांटिटी में कैसे एटम दिख रहे हैं? रेड कलर के एटम कैसे बेटा? कम क्वांटिटी में, तो उसको बोलते हैं हम फॉरेजिन एटम्स। क्या बोलते हैं बेटा? फॉरेजिन एटम्स। ठीक है, कौन सा एटम बोलते हैं बेटा? फॉरेजिन एटम्स। तो देखो बेटा, थोड़े बहुत फॉरेजिन एटम्स होना और ज्यादा क्वांटिटी में जो हमारे एटम्स है उसको बोलते हैं होस्ट एटम्स, और कम क्वांटिटी में जो एटम्स उसको बोलते हैं फॉरेजिन एटम्स। तो ध्यान से सुनना। तो इस तरीके का अगर कुछ लैटिस साइड के अंदर हमें एटम्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब उसी को हम बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंप्योरिटी डिफेक्ट। इंप्योरिटी डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एक टाइप्स हमारा होता है बेटा सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अभी सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। इन दिस डिफेक्ट फॉरेजिन एटम्स फाउंड लैटिस साइड इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम। अभी देखो, इस सब्स्टिट्यूशनल इफेक्ट के अंदर जो होस्ट एटम्स के साइड है, मतलब होस्ट एटम जहां प्रेजेंट होता है वही हमारा फॉरेजिन एटम प्रेजेंट होता है। मतलब देखो, ये लाइन से हमारी, देखो होस्ट एटम की ये लाइन से उसी जगह पे ही, उसी लाइन में हमारा फॉरेजिन एटम प्रेजेंट है। अगर ऐसा कंडीशन हमें देखने को मिलता है तो वो डिफेक्ट कौन सा होता है? सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। और सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट हमें कहां देखने को मिलता है बेटा? तो मेटल्स अलॉय। कहां देखने को मिलता है? मेटल अलॉय। तो मेटल अलॉय का एग्जांपल हम लिखेंगे ब्रास। ब्रास नाम सुना है आपने? ठीक है, तो ब्रास के अंदर देखने को मिलता है। ब्रास कैसे बनता है बेटा? जब आपका कॉपर मेटल और जिंक मेटल साथ में आता है तो आपका कौन सा मेटल्स बनता है? ब्रास। कौन सा अलॉय बनता है? ब्रास। तो ब्रास किससे बना जाता है बेटा? कॉपर एंड जिंक से। इससे भी आपको एमसीक्यू आता है। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से कि जब हमें ब्रास बनाना है, अगर ये स्ट्रक्चर मैंने ब्रास के लिए निकाला है, तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है बेटा? कॉपर। ज्यादा क्वांटिटी में कौन होता है बेटा? कॉपर। तो कॉपर क्या होता है? हमारा होस्ट एटम्स। और कम क्वांटिटी में कौन होता है बेटा? जिंक। और जिंक क्या होता है? हमारा फॉरेजिन एटम्स। समझ में आया आपको? ठीक है, तो अगर ऐसा आपके रेगुलर लैटिस साइड में ही आपके होस्ट एटम के साथ साथ फॉरेजिन एटम्स भी लाइन में ही प्रेजेंट है, तो उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। एग्जाम में आता है, डरना नहीं है, बिल्कुल लिखना है। ठीक है, फॉरेजिन एटम और होस्ट एटम को समझ में आया? ठीक है, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको होस्ट एटम बोलेंगे, जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको फॉरेजिन एटम बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट टाइप्स। अभी सेकंड टाइप्स इसका पढ़ने जा रहे हैं हम। देखो, सेकंड टाइप है इसका इंटरटिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। कौन सा बेटा? इंटरटिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। जब भी आपको नाम आता है ना इंटरटिशियल, तो आपको सोचना है कि इंटरटिशियल साइड पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट होने वाला है। समझ में आया? ठीक है, सो बेटा अगर हम देखेंगे कि इन दिस डिफेक्ट इंप्योरिटी एटम ऑक्यूपाइज द इंटरटिशियल पेस ऑफ द लैटिस स्ट्रक्चर्स। जो भी लैटिस स्ट्रक्चर्स रहेगा तो उसके अंदर जो हमारा फॉरेजिन एटम्स रहेगा वो हमारा कहां प्रेजेंट होने वाला है? कहां प्रेजेंट होने वाला है? इंटरटिशियल पेस पे प्रेजेंट होने वाला है। कहां प्रेजेंट होने वाला है? इंटरटिशियल पेस पे प्रेजेंट होने वाला है। इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं बेटा? स्टील, या तो टेनलेस स्टील भी पढ़ सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? टेनलेस स्टील। और टेनलेस स्टील कैसे बनाते हैं हम? आयरन और कार्बन से। टेनलेस स्टील कैसे बनता है बेटा? आयरन एंड
कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है टेनलिस स्टील। याद रखना बेटा, टेनलिस स्टील बनाने के लिए आयरन और क्या लगता है हमें, कार्बन, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में क्या लगता है हमें, आयरन। क्या लगता है, आयरन। देखो जो येलो वाले एटम दिख रहे, येलो कलर वाले एटम्स दिख रहे, ये ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो आयरन हमारा जो होगा ये कौन सा एटम होने वाला है बेटा, होस्ट एटम्स। कौन सा एटम्स होने वाला है, होस्ट एटम्स। और कम क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट दिख रहा है बेटा, इंटरस्टिशियल साइड पे, तो रेड कलर वाले एटम दिख रहे हैं सर। तो रेड कलर वाले एटम जो रहेगा उसको बोलते हैं कार्बन। कौन सा है बेटा, कार्बन। तो इसको बोलते हैं फॉरेजिन एटम्स। कौन सा एटम बोलेंगे बेटा, फॉरेजिन एटम्स। कौन सा एटम बोलेंगे, बोलो, फॉरेजिन एटम। तो टेनलिस स्टील जो बनता है बेटा, ये कौन सा डिफेक्ट होता है हमारा, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। मतलब टेनलिस स्टील जो बनाते हैं इसके अंदर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। और जहां हम ब्रास को बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर जो हमारा फॉरेजिन एटम प्रेजेंट होता है ये हमारा होस्ट एटम के साथ ही प्रेजेंट होता है। समझ में आया, होस्ट एटम के साथ ही प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है, होस्ट एटम के साथ, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के अंदर। और इसमें देखो जो इंटरस्टिशियल होता है तो इसके अंदर जो हमारा फॉरेजिन एटम्स होता है, क्या बोला मैंने, फॉरेजिन एटम्स। जो फॉरेजिन एटम्स होता है ये हमारा इंटरस्टिशियल, देखो ये जो खाली जगह होती है ना दो एटम्स के बीच में, इसी को तो हम इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते बेटा। अगर इंटरस्टिशियल स्पेस पे आपका फॉरेजिन एटम्स प्रेजेंट है, इसका मतलब वो डिफेक्ट कौन सा होने वाला है, इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो बेटा आपके जो डिफेक्ट है बेटा, इंप्योरिटी डिफेक्ट, ये दो टाइप्स के थे, ये हमने आज कर लिया। और पीछे के लेक्चर्स में ये चारों डिफेक्ट हमने कर लिया। ठीक है, समझ में आया यहां तक, ठीक है। फिर हम कल के लेक्चर्स में देखने वाले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये जो देखा ना हमने पीछे, इसको बोलते हैं स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। ये जो देखा ना हमने ये पूरा और ये चारों और सब, इसको बोलते हैं स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और अभी जो देखने वाले हैं कल के लेक्चर्स में उसको बोलेंगे नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टाइचोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हम देखने वाले मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। कौन सा बेटा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो मिलते हैं हम कल के लेक्चर्स में, ठीक है, चलो, थैंक यू।